ऐसी कल्पना करो जहां ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी, गुरु से शिष्य तक केवल बातों द्वारा दिया जाता था। यह प्राचीन ज्ञान गुरु द्वारा शिष्य के कान में फुसफुसाया जाता था। यह संपूर्ण उपचार पद्धति 5000 साल से भी ज्यादा समय से प्रचलित है। यह स्वास्थ्य को मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन के रूप में देखता है। आयुर्वेद की उत्पत्ति रहस्य और किंवदंतियों में डूबी हुई है। कुछ का मानना है कि यह देवताओं का एक उपहार था। इसकी शुरुआत जो भी हो, आयुर्वेद समय की कसौटी पर खरा उतरा है। यह इष्टतम स्वास्थ्य और खुशी प्राप्त करने के लिए गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम आयुर्वेद के दिल में एक मनोरम यात्रा शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जो 3300 ईसा पूर्व की है, आयुर्वेद से मिलती जुलती प्रथाओं का सबसे पहला पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करती है। उत्खनन में योग मुद्राओं को दर्शाने वाली टेराकोटा की मूर्तियां मिली हैं, जो शरीर मन के संबंध के बारे में जागरूकता का सुझाव देती हैं। पौधों के रूपांकनों वाली मोहरें हर्बल उपचार के उपयोग का संकेत देती हैं, जो आयुर्वेदिक चिकित्सा की आधारशिला है। जैसे जैसे सदियां बीतती गईं, आयुर्वेदिक ज्ञान को सावधानीपूर्वक संरक्षित किया गया और उपचारकों और ऋषियों के वंशों के माध्यम से पारित किया गया। वेदों के रूप में जाने वाले प्राचीन ग्रंथ, जिन्हें दुनिया के सबसे पुराने धर्म ग्रंथों में से एक माना जाता है, में स्वास्थ्य और उपचार से संबंधित भजन और श्लोक हैं। इन पवित्र ग्रंथों ने नींव के रूप में कार्य किया, जिस पर बाद में आयुर्वेद के शास्त्रीय ग्रंथों का निर्माण हुआ। लगभग 1500 ईसा पूर्व वेदों में बिखरे हुए ज्ञान को व्यवस्थित रूप से समर्पित आयुर्वेदिक ग्रंथों में संकलित किया गया था। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदयम के रूप में जाने जाने वाले ये ग्रंथ आयुर्वेद की मूल रचनाएं मानी जाती हैं। वे निदान, उपचार, सर्जरी और बहुत कुछ शामिल चिकित्सा की एक व्यापक प्रणाली का विस्तार से वर्णन करते हैं। ये ग्रंथ अपने ज्ञान और व्यावहारिकता के लिए सम्मानित आज भी आयुर्वेदिक चिकित्सकों द्वारा अध्ययन और संदर्भित किए जाते हैं। वे इस प्राचीन उपचार प्रणाली की स्थायी शक्ति और परिष्कार के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। आयुर्वेद के केंद्र में प्राण की अवधारणा है, वह महत्वपूर्ण जीवन शक्ति जो सभी जीवित प्राणियों में प्रवाहित होती है। प्राण वह ऊर्जा है जो हमें अनुप्राणित करती है, हमारे श्वास को नियंत्रित करती है और हमारे विचारों और भावनाओं को ईंधन देती है। जब प्राण स्वतंत्र रूप से बहता है, तो हम स्वास्थ्य और जीवन शक्ति का अनुभव करते हैं। जब इसे अवरुद्ध या समाप्त कर दिया जाता है, तो हम बीमारी के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। आयुर्वेद सिखाता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ हमारे शरीर सहित 5 मूल तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये तत्व अद्वितीय तरीकों से मिलकर 3 प्राथमिक जीवन शक्तियों या दोषों का निर्माण करते हैं, जिन्हें वात, पित्त और कफ के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक दोष विशिष्ट शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करता है और हमारी मानसिक और भावनात्मक प्रवृत्तियों को प्रभावित करता है। वायु और आकाश से बना वात गति का सिद्धांत है। यह श्वास, परिसंचरण और तंत्रिका आवेगों को नियंत्रित करता है। अग्नि और जल से बना पित्त परिवर्तन का सिद्धांत है। यह पाचन, चयापचय और तापमान रेगुलेशन को नियंत्रित करता है। पृथ्वी और जल से बना कफ, संरचना और स्नेहन का सिद्धांत है। यह शरीर के तरल पदार्थ, प्रतिरक्षा और भावनात्मक स्थिरता को नियंत्रित करता है। हम में से प्रत्येक का एक अनूठा संविधान या प्रकृति है, जो गर्भ धारण के समय निर्धारित होता है। हमारी प्रकृति हमारे भीतर दोषों के संतुलन को दर्शाती है। स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती बनाए रखने के लिए हमारी प्रकृति को समझना आवश्यक है। आयुर्वेद के केंद्र में प्राण की अवधारणा है, वह महत्वपूर्ण जीवन शक्ति जो सभी जीवित प्राणियों में प्रवाहित होती है। प्राण वह ऊर्जा है जो हमें अनुप्राणित करती है, हमारे श्वास को नियंत्रित करती है और हमारे विचारों और भावनाओं को ईंधन देती है। जब प्राण स्वतंत्र रूप से बहता है, तो हम स्वास्थ्य और जीवन शक्ति का अनुभव करते हैं। जब इसे अवरुद्ध या समाप्त कर दिया जाता है, तो हम बीमारी के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। पूरे इतिहास में अनगिनत व्यक्तियों को आयुर्वेद के उपचार स्पर्श से लाभ हुआ है। ऐसी ही एक कहानी महान चिकित्सक जीवक कुमारभृत्य की है। अपने असाधारण नैदानिक कौशल और दयालु स्वभाव के लिए जाने जाने वाले जीवक बुद्ध के समकालीन थे। उन्होंने बुद्ध और उनके मठवासी समुदाय के निजी चिकित्सक के रूप में सेवा की। किंवदंती है कि जीवक ने एक बार एक रहस्यमय बीमारी से पीड़ित एक राजा का इलाज किया था, जिसने अन्य सभी चिकित्सकों को चकित कर दिया था। सावधानीपूर्वक अवलोकन और नाड़ी निदान के माध्यम से जीवक ने इसका कारण खोजा। एक छोटा कीट राजा के कान में रेंगकर उसके सिर में जा बैठा था, जिससे असहनीय दर्द हो रहा था। अपने सर्जिकल कौशल का उपयोग करते हुए
जीवक ने कीट को सुरक्षित रूप से हटा दिया, जिससे राजा का स्वास्थ्य बहाल हो गया। एक और कहानी एक प्रसिद्ध ऋषि की बताई जाती है जो गठिया से पीड़ित थे। दर्द इतना दुर्बल करने वाला था कि वह मुश्किल से हिल पाता था। उसने एक आयुर्वेदिक चिकित्सक की मदद ली, जिसने हर्बल उपचार, आहार परिवर्तन और कोमल योग मुद्राओं के व्यक्तिगत आहार की सलाह दी। धीरे धीरे ऋषि ने अपनी गतिशीलता हासिल कर ली और अपनी शिक्षाओं को फिर से शुरू करने में सक्षम हो गए। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति नहीं है, ये सदियों के अनुभव और ज्ञान से समृद्ध एक जीवंत परंपरा है। भाग 5, गुरु और सोने का कंगन। एक प्रसिद्ध गुरु के पास एक धनी व्यापारी आया जो अपने सिरदर्द का इलाज चाहता था। व्यापारी ने गुरु को एक सोने का कंगन भेंट किया। गुरु ने कंगन व्यापारी की कलाई पर रख दिया और उसे पहनने को कहा। व्यापारी ने गुरु के निर्देशों का पालन किया। अंत में व्यापारी क्रोधित होकर गुरु के पास लौटा। गुरु बोले, कंगन ही तुम्हारे सिरदर्द का कारण है। कंगन हटाते ही सिरदर्द गायब हो गया। यह कहानी आयुर्वेद के सिद्धांत को दर्शाती है, सच्चे उपचार के लिए मूल कारण को संबोधित करना। भाग 6, ताड़ के पत्तों पर उकेरी गई विरासत। सहस्राब्दियों तक ताड़ के पत्तों पर आयुर्वेदिक ज्ञान का सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण किया जाता रहा। ये नाजुक लेकिन उल्लेखनीय रूप से टिकाऊ पांडुलिपियां प्राचीन ज्ञान के भंडार के रूप में कार्य करती थीं। आयुर्वेदिक चिकित्सकों के परिवारों और वंशों के भीतर पीढ़ियों से चली आ रही इनमें हर्बल उपचार, नैदानिक तकनीकों, शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं और दार्शनिक सिद्धांतों के बारे में जानकारी का खजाना है। ताड़ के पत्तों को सावधानीपूर्वक तैयार किया जाता था। कीड़ों से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए प्राकृतिक पदार्थों से उपचारित किया जाता था और एक स्टाइलस के साथ अंकित किया जाता था। ब्राह्मी के रूप में जानी जाने वाली लिपि एक प्राचीन भारतीय लिपि है जो सदियों से विकसित हुई है। कुशल लेखकों ने इस अमूल्य ज्ञान के संरक्षण को सुनिश्चित करते हुए इन ग्रंथों की श्रमसाध्यता से नकल की। आज ताड़ के पत्तों की ये प्राचीन पांडुलिपियां दुनिया भर के पुस्तकालयों, संग्रहालयों और निजी संग्रहों में बिखरी पड़ी है। विद्वान और अभ्यासी इन ग्रंथों का अनुवाद और डिजिटलीकरण करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, जिससे वे व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ हो सकें। ये पांडुलिपियां आयुर्वेद के समृद्ध अतीत के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करती हैं, जो इस प्राचीन विज्ञान के विकास और आधुनिक दुनिया में इसकी स्थायी प्रासंगिकता में अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। भाग 7, रहस्य उजागर। आयुर्वेद का कालातीत ज्ञान। उपचार के लिए आयुर्वेद का दृष्टिकोण शारीरिक लक्षणों को दूर करने से कहीं आगे जाता है। यह शरीर, मन और आत्मा की परस्पर वेर्नेत्सुंग को पहचानता है। आयुर्वेद के अनुसार तीनों लोकों में संतुलन बनाए रखकर ही सच्चा स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती प्राप्त की जा सकती है। आयुर्वेदिक विचार में मन को उपचार के लिए एक शक्तिशाली उपकरण माना जाता है। नकारात्मक विचार, तनाव और भावनात्मक उथल-पुथल शरीर के प्राकृतिक संतुलन को बाधित कर सकते हैं, जिससे हम बीमारी के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। मन को शांत करने और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेद कई तरह के अभ्यास प्रदान करता है, जिसमें ध्यान, योग और श्वास व्यायाम शामिल हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा में आहार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भोजन केवल जीविका नहीं है, यह दवा है। आयुर्वेद ताजा, मौसमी भोजन खाने पर जोर देता है, जो पचाने में आसान हो और शरीर को पोषण दे। प्रत्येक दोष भोजन के विशिष्ट स्वाद और गुणों से लाभान्वित होता है। उदाहरण के लिए वात गर्म, जमीनी खाद्य पदार्थों से लाभान्वित होता है, जबकि पित्त शीतलन, शांत करने वाले खाद्य पदार्थों से लाभान्वित होता है। आयुर्वेद के सिद्धांतों को समझकर हम ऐसे सचेत विकल्प बना सकते हैं जो हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती का समर्थन करते हैं। भाग 8, शरीर, मन और आत्मा की सिम्फनी। आयुर्वेद मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है, एक अलग संविधान और जरूरतों के समूह के साथ। स्वास्थ्य के लिए यह व्यक्तिगत दृष्टिकोण इस प्राचीन प्रणाली की पहचान है। आयुर्वेदिक चिकित्सक निदान के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाते हैं, जिसमें न केवल शारीरिक लक्षणों बल्कि जीवन शैली, आहार, भावनात्मक कल्याण और पर्यावरणीय कारकों पर भी विचार किया जाता है। नाड़ी निदान आयुर्वेदिक आकलन की आधारशिला है। नाड़ी की सूक्ष्म लय और गुणों को महसूस करके एक कुशल चिकित्सक दोषों के संतुलन, पाचक अग्नि की स्थिति और व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकता है। इस प्राचीन कला में वर्षों के अभ्यास की आवश्यकता होती है और इसके लिए शरीर के ऊर्जावान मार्गों की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। एक बार किसी व्यक्ति के संविधान और असंतुलन की पहचान हो जाने के बाद
एक आयुर्वेदिक चिकित्सक व्यक्तिगत उपचार योजना की सिफारिश कर सकता है। इसमें आहार और जीवन शैली में बदलाव, हर्बल उपचार, विषहरण उपचार, मालिश, योग, ध्यान या अन्य तौर तरीके शामिल हो सकते हैं। आयुर्वेदिक उपचार का लक्ष्य केवल लक्षणों को दबाना नहीं है, बल्कि एक बीमारी के मूल कारण को संबोधित करना और शरीर, मन और आत्मा में संतुलन बहाल करना है।